जैन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। द रिट्रीट बाय हेनरी व्याहुन। व्याहुन इनका तो वो था। हेनरी व्याहुन ने एक कविता लिखी है द रिट्रीट। इस रिट्रीट पोएम के अंदर इन्होंने जो बात की है वो बात की है बचपन की। क्लियर। इन दिस पोएम पोइट टेल्स अबाउट द चाइल्डहुड। अपने बचपन के बारे में जो है पोइट बताता है। पोइट क्या करता है, पोइट ने पहले ये चीज़ जो है क्लियरली कर दी है कि वो फिलोसफी को नहीं मानता है। यहाँ पर वो फिलोसफी के कंसेप्ट से ऊपर उठकर बातें करेगा कि वो भगवान को कई, जैसे आप ये इसी जगह पे कि अंग्रेजी कवि थे, ये अंग्रेजी थे, ब्रिटेन थे, ब्रिटिश थे। तो वहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेजों को कोई मानता है, कोई सॉरी अंग्रेज कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है। जिस वजह से ये पहले क्लियर कर देते हैं कि ये किसी भी प्रकार के मिथ्य को नहीं मानते हैं, ये भगवान को में बिलीव करते हैं। इनकी फिलॉसफी ऐसी है। तो पोइट कहते हैं कि भाई चाइल्डहुड का जो समय था वो वन ऑफ द बेस्ट और ब्यूटीफुल टाइम था। इनकी लाइफ का सबसे इंजॉयबल जो टाइम होता है किसी भी आपकी भी खुद की ज़िंदगी का भी, जो सबसे हैप्पीनेस टाइम होगा वो चाइल्डहुड होगा, अपना बचपन होगा। सब जानते हैं कि बचपन कितना प्यारा होता है। ही सेड दैट चाइल्डहुड इज अ टाइम व्हेन लाइफ इज फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। कोई चिंता नहीं, कोई मोह माया नहीं। कवि कहते हैं कि बिल्कुल सब चीज़ों से दूर एक बचपन की जीवन था जिसमें मैंने ये जीवन जिया था। तो उस समय जो पोइट कहते हैं कि जो बचपन का समय था, चाइल्डहुड इज एन एंजेलिक इन्फेंटेसी। इन्फेंटेसी जो मतलब कि उस समय जो जीवन था ना अपना, वो ऐसा जीवन था जो परियों का होता है, जो मतलब जो महाराजा देवता होते हैं उन जैसा जो जीवन था वो चाइल्डहुड का था। क्यों? क्योंकि उस समय जो अपनी आत्मा थी, सोल, यहाँ पे भी देखो आत्मा की बात आ रही है, पीछे भी आत्मा की बात आई थी। मतलब जितने भी अंग्रेजी कवि थे उस समय के, ये लगभग 1658 के हैं आसपास के, उस समय के जितने भी कवि थे वो सारे आत्मा में, सोल में बिलीव रखते थे। क्लियर। तो ये क्या कहते हैं कि उस समय जो अपनी सोल थी वो बहुत ज़्यादा प्योर थी, इनोसेंट थी। तो देखो कोई छोटा बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा मासूम होता है, खुश होता है, वो मतलब प्योर होता है, वो उसके दिल में किसी प्रकार का कोई बैर विरोध नहीं होता। ये तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आती जाती है। पोइट सेज दैट ऑन दिस टाइम दिस होल वर्ल्ड वॉज इज सेकेंड होम। मतलब उस समय उस बच्चे को ये नहीं पता होता, छोटे बच्चे को चाइल्डहुड के अंदर, कि ये जो वर्ल्ड है ये उसका घर ही नहीं है। वो मानता ही नहीं कि ये उसका घर है। ये उसको यहाँ पे वर्ड यूज किया सेकंड होम, कि ये उसका दूसरा घर है, ऐसा वो बच्चा मानता है। वो अपना पहला घर स्वर्ग को मानता है, हेवन को मानता है, हेवन को मानता है। और वहां से वो देखता है कि पीछे जब मुड़ के देखेगा वो, तो उसे उस समय बचपन के अंदर, जैसे कहते हैं ना बच्चे के अंदर भगवान दिखते हैं, तो कवि को भी ये बात कहता है कि हेवन की तरफ जब वो मुड़ के देखेगा तो उसे भगवान दिखाई देंगे। अब यहाँ पर कई को ऐसे लग सकता है भाई ये तो ऐसे ढींगे आंक रहा है, लेकिन जो पोइट ने पहले ही बता दिया कि वो फिलोसफी में बिलीव करता है, गॉड में बिलीव रखते हैं। क्लियर। मीन्स इन दिस चाइल्डहुड द पोइट नॉट गोन फ्रॉम गॉड, गॉड से ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। और जो बच्चा होता है, छोटी उम्र का बच्चा होता है, वो क्या नेचर की ब्यूटी से ब्यूटी, बेस्ट से बेस्ट ब्यूटी को जो है वो देख सकता है। वो बिल्कुल सुंदर छोटी छोटी चीज़ों को देख सकता है। अब देखो जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, खिलौनों में आ जाता है, वैसे वैसे मतलब और चीज़ों में उसका बिलीव बढ़ जाता है। लेकिन जब छोटा होता है, बिल्कुल 2 साल का, 1 साल का, वो बच्चा नेचर की ऐसी चीज़ों को देख सकता है जो बड़ा व्यक्ति नहीं देख सकता। और ऐसे ही कवि जो कहते हैं कि उस समय मैंने, अब जो कवि था वो अपने आप को कहता है कि मैंने जो है अपनी जुबान को किसी भी पापजनक शब्द से, मैंने अपनी ज़ुबान को कोई भी पापजनक शब्द नहीं सिखाया था, सिंफुल वर्ड मैंने अपनी ज़ुबान को नहीं सिखाया था। और अगर अब देखो, अब तो आम बात है कि गाली दे देते हैं, बड़े होने के बाद तो लड़कियां भी लड़के भी सभी देते हैं। लेकिन छोटी उम्र का बच्चा क्या कोई गाली दे सकता है? नहीं। तो वो अपनी आत्मा को भी नहीं खोज सकता। मतलब अगर मैंने अपनी छोटी उम्र में मैंने अपने आप की ज़ुबान को किसी पापजनक शब्द से नहीं सिखाया, तो मैं अपनी आत्मा को भी नहीं, क्या नहीं कर सकता, कोई गाली नहीं दे सकता। क्लियर। उस समय जो है वो फ्री फ्रॉम सेंसेस है, उसके अंदर किसी प्रकार के इविल थॉट्स नहीं, गंदे विचार नहीं है कि भाई इसके साथ ये करना है वो करना है। बिल्कुल इन चीज़ों से वो दूर है, मज़े ले रहा है ज़िंदगी के। तो वो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, हेवन उससे दूर होता जाता है। अब जो कवि कहता है कि मुझे अपने बचपन में वापस जाना है, एशियन टाइम में, मेरे प्राचीन समय के अंदर मेरे को वापस जाना है, जहाँ पर मैं भगवान और हेवन, हेवन और गॉड दोनों को एक साथ देख सकूँगा। मेरे को वहाँ पर वापस जाना है। क्लियर।
ये चीज़ जो है कवि अपना बेसिकली यहाँ पे बताता है, भाई मेरे को वहाँ पे वापस जाना है। यहाँ पर वो चीज़ है, कंपेरिजन कर देता है सोल का एज अ सिटी ऑफ पलम ट्री। पलम जो होता है वो ताड़ का पेड़ होता है, आपको स्क्रीन पर फोटो भी आ रही होगी। पलम का ट्री जो होता है वो ताड़ का पेड़ होता है और उसकी बहुत ज़्यादा शाखाएं होती है। तो ऐसे ही क्या कहता है कि गॉड की भी बहुत सारी शाखाएं हैं जो एक छोटा बच्चा देख सकता था। तो मैं उसी समय के अंदर वापस जाना चाहता हूँ। अब पोइट जो अपनी इच्छा बताता है, लेकिन अब जो पोइट था वो इस एज में आ चुका था कि उसकी जो आत्मा थी वो एक शराबी की तरह, ड्रंकर्ड की तरह, बेवड़े की तरह जो थी, हिल रही थी। हिल रही मतलब एक तरीके से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी जो शारीरिक हालत थी वो इस उम्र में आके वो बचपन को याद कर रहा है। अब देखो जवानी के अंदर कोई बचपन को याद नहीं करता, लेकिन बुढ़ापे के अंदर हर बंदा बचपन को याद करता है। तो उसी प्रकार से कवि भी याद कर रहा था। तो अब वो सिर्फ अपनी क्या कर रहा है, वेट कर रहा है अपनी डेथ का। डेथ उसको आएगी, मृत्यु आएगी और दोबारा से हेवन में चला जाएगा। ऐसा जो है पोइट कहता है हेनरी। क्लियर? पोइट हेनरी जो है ऐसा कहता है कि भाई अब मेरे को जो है मौत आ जाए। अब क्योंकि वो ऐसी उम्र में आ चुका है कि उसको मौत आएगी और मौत आने के बाद वो दोबारा से हेवन में चला जाएगा, गॉड के पास चला जाएगा, जैसे एक छोटा बच्चा चाइल्डहुड के अंदर गॉड के पास होता है। क्लियर? तो इसी प्रकार से भाई पोएम नंबर 4 द रीट्रीट भी कंप्लीट है। तब तक के लिए भाई ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।